मौलियों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। 7 बजे के आसपास गिरजाघर के पादरी का कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारा ही टिप्पणी करेंगे सनातनियों का। उनके राम को कभी दूसरी बात कहेंगे, उनके कृष्ण को कभी दूसरी बात कहेंगे, कभी उनके पुराणों को गलत तरीके से बोलेंगे, और हिंदू ही उसमें ज्यादा परेशान हैं केवल वोट पाने के नाम से। महिमा गाई है, इसलिए हम लोग भी एक भगवान के नाम की महिमा जरूर गाएंगे। आप सब लोग बोलना। तन कर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। तन कर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना।
सती को समझ में आ गया कि भगवान ने मेरा परित्याग कर दिया है। रास्ते में कई बार पूछी, आकाशवाणी भी हुआ रास्ते में, लेकिन भगवान शंकर ने एक शब्द नहीं कहा। माताओं से प्रेम करिए भाई लोग, खूब प्रेम करिए, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसको छुपा करके रखना चाहिए, क्योंकि माताएं बहुत सरल हृदय की होती हैं। मंदिर में गए रहते हैं, कहीं आपने कोई गुप्त बात माताओं को बता दिया और कहीं उनको कह दिया कि इसको बहुत ही गुप्त बात है, किसी को बताना मत। इतना कह दिया आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। ये लोग मंदिर में जाए रहते हैं, माताएं सरल हृदय की होती हैं, भगवान को चढ़ाते हैं जल, और जल चढ़ाते चढ़ाते क्या बात है, कल तो बहुत खुश थी, आज कैसी उदास है। नहीं नहीं, कोई उदासी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक। अरे उदास है, बता दे क्या बात है। और जब वो बार बार कहने पर नहीं बताती हैं तो ये लोग ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं उसके ऊपर। अरे बता दे, हल्का लगेगा। अच्छा देख बहन, मैं तेरे को बता रही हूँ, मेरे पति ने रोका है किसी को मत बताना कह करके, लेकिन तू भी किसी को मत बताना। कहा मेरा तो स्वभाव ही नहीं है बताने का रे, आज तक मुझको नहीं जानती है तू, गुप्त बात उसको बता। कुछ सुनी है तू, अमुक के घर में यह हो गया, वो मेरे को बोली है किसी को मत बताना कहे के तू भी मत बताना। शाम तक आप पता करेंगे ना तो पूरे गांव में वो बात फैल गई है, लेकिन तू भी किसी को मत बताना। इतने सरल हृदय की हमारी माताएं होती है, इसलिए कुछ ऐसी बातें हैं जिनको अपने हृदय में छुपा करके रखिए। सब चीज उनके सामने रखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो भोली भाली स्वभाव की सब बता देती है। ये स्वभाव है उनका, और इसके पीछे माताओं का अपराध गलती नहीं है। युधिष्ठिर महाराज ने माता कुंती को यह शाप दिया था कि तुमने हमें बताया ही नहीं कि कर्ण तुम्हारा बेटा है, और नहीं तो हम 6 भाई एक तरफ से लड़ते ना तो ये युद्ध कब का खत्म हो गया रहता। आखिरी में जब जलदान किया जा रहा था, तिलांजलि दी जा रही थी, और तब माता कुंती ने कहा कि बेटा युधिष्ठिर, कर्ण के लिए भी एक बार तिलांजलि दे दे, उसका भी एक बार पिंडदान कर दे। और तब युधिष्ठिर ने कहा कि कर्ण ना तो हमारे जात का है ना हमारी बिरादरी का है, उसके लिए हम क्यों पिंडदान करें। उस समय कुंती ने अपने आंख में इस तरह से कपड़े लगा करके रोते हुए बताया था कि कर्ण तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता है, बड़ा भाई है तुम्हारा। और तब फटकते हुए रोते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि मां, इतना गुप्त बात छुपा करके रखी। कर्ण यदि हमारा बड़ा भाई है तो वही राजा बनता है, इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं आज नारी समाज को, ये गुप्त से गुप्त बात तुम्हारे हृदय में नहीं रुकेगा। यह भी इसके भीतर में काम करता है। सती वापस आई है, भगवान शंकर समाधि में चले गए 88,000 वर्ष के लिए। इसी समय ध्यान से सुनेंगे, प्रजापति दक्ष का प्रमोशन हो गया। प्रमोशन में तो सभी लोग गदगद रहते हैं।
प्रमोशन हुआ क्या? अभी तक प्रजापति था और अब प्रमोशन हुआ तो प्रजापतियों का नायक बन गया। अब अभिमान आया है। एक छोटा सा पद मिलता है तब तो आदमी अभिमान में फूलने लगता है। एक कमैलिन के ऊपर मुख्तियार बना दो, वो भी ऐंठने लगता है। तो बनील कटवा दे, तय का समझो बोला ये लो, ये तो बहुत बड़ा पद है। अभिमान जब आया तो ब्रह्मा जी की सभा में भगवान शंकर से अपमानित हुआ अनुभव करने के कारण सती और भगवान शंकर से दक्ष प्रजापति द्वेष रखता था। द्वेष माने दाह रखता था और इसलिए बदला लेने की भाव से उसने एक यज्ञ का आयोजन किया। मैंने पहले भी बताया आपको, यदि बदले की भावना से कोई यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान यज्ञ आदि करते हैं तो यह कल्याण करने वाली नहीं है। यदि कल्याण चाहिए तो आशा तृष्णा से दूर रह करके मेरा कार्य है यज्ञ करना, मैं कर रहा हूं, फल की आशा मुझे नहीं है। यदि ऐसा कर लेते हैं तो उसका समुचित और संपूर्ण लाभ जीवन में देखने को मिलता है। आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जिसने भगवान का आश्रय लिया और उसका कल्याण नहीं हुआ है। ऐसा एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। हम जो दुख पाते हैं उसके पीछे भगवान का नहीं है हाथ। हम अपने दुख जो पाते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। हमारे किए हुए कर्म के कारण हम सुख दुख का अनुभव करते हैं। और जब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत कम समय में ही मैं विश्राम करूंगा। माताएं, आपके ऊपर बहुत सा गृहस्थी का भार रहता है, मुझको मालूम है, और आपके ही गृहस्थी के भार को ग्रहण करने के कारण हम पुरुष लोग निश्चिंत होकर के रहते हैं। तो बहुत ही कम समय में मैं पूरा कर लूंगा। थोड़ा सा धैर्य के साथ श्रवण करेंगे। आज दूसरा दिन है। जब तक करके इधर के जो कथाएं हैं उनको बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं। मैं सोनसरी में कथा कह रहा था तो अपनी एक बहन है हमारी, उनके यहाँ रहता था। उनके पड़ोस में एक साहू परिवार है और मैं वहीं कर उनके दीवार पूरा तो नहीं उठाए, थोड़ा सा वह सब्जी उब्जी इस पार से उस पार पहुंचाने के लिए वहीं पर कुर्सी में बैठा था। उस पार माताएं बात कर रही थी, साहू परिवार वाले। ये कथा सुने गए रहे खाओ कि जहां गए तो रहे सुने हो, बढ़िया कथा कहत है कि जहां बने तो कहत रही, लेकिन का कहत रही मोर समझे में नहीं। इसका सही राधे। मैं समझ गया कि ये लोग कथा को थोड़ा सा सुने हैं और आज आ गए हैं, इसलिए इनको समझ में नहीं आया। तो तात्पर्य है कि इधर 3 दिन की कम से कम कथा ऐसी है जिसको पूरा सुनेंगे तभी वो समझ में आता है, और कहीं बीच में उठ के चल देंगे ना तो समझ में नहीं आता है। फिर संसारी का सोजाई के दिन। हाँ तो ध्यान से सुनेंगे। दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के पीछे उसका विचार था कि ब्रह्मा जी की सभा में जब मैं गया तो मेरा ये जो
मेरी बेटी का जो पति है अर्थात शंकर जी, यह उठ करके मुझे आदर नहीं दिया, क्योंकि वो प्रजापति बनने के बाद में सबसे पीछे जाता था। जब पूरा सभा बैठ जाती थी तो दक्ष प्रजापति जाता था, और जाने के बाद कितने लोग खड़े हुए मेरे आने के बाद उसको देखता था। तो एक बार ऐसी ब्रह्मा जी की सभा में गया तो सब लोग उठ करके खड़े हुए, 3 आदमी बैठे रह गए। एक तो भगवान ब्रह्मा बैठे थे, दूसरे भगवान विष्णु बैठे थे, और तीसरे भगवान शंकर बैठे थे। तो भगवान विष्णु को देवाधिदेव कहा जाता है, उनका बैठना ठीक है। ब्रह्मा जी की सभा है इसलिए ब्रह्मा जी की का भी बैठना ठीक है। लेकिन ये जो तीसरा आदमी बैठा है, ये तो मेरा दामाद है, इसको तो उठना चाहिए मेरे आने पर। और भगवान शंकर को क्या है आप सब जानते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है इससे उनको कोई मतलब। कौन जल चढ़ाया कौन, आप देखते हैं जल चढ़ा करके आजकल ये भी मैं देखता हूं, वहां मैं तो रोज जाता हूं, मैं वहां देखता हूं भगवान में जल चढ़ा रहे हैं और एक ठो कांटा वाला फल भी चढ़ा रहे हैं धतूरा का, और बड़ा तीखा रहता है उसका। अब भक्त लोगों को धतूरे के फल को चढ़ा रहे हैं, कांटा को, संसार के कांटा को समाप्त करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और पता नहीं किसने बताया है उनको, तो वो वही कांटा वाला फल गोल वाला चढ़ाते हैं, और उसमें भी वो बार बार गिर रहा है, गोल होने के कारण बार बार उसको ऐसा कर रहे हैं, माने गड़ा रहे हैं भगवान के शिवलिंग के ऊपर, और उसके बाद प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना। उसके बाद भी भक्तों के ऊपर कृपा बनाने के लिए भगवान सबके दुख और कंटक को स्वीकार करके उनको गंगा की पवित्र धारा दे करके उनको सुखानुभूति कराते हैं। इतने भोले हैं। एक भार्या समर रसिका निम्न गाचा द्वितीया पुत्रोप्येकस विरद बदना सन्मुखश्च द्वितीया हो। ऐसे भगवान शंकर है। स्मारम स्मारम स्वगृह चरितम भस्म देहो महसा। अपने घर के इस चरित्र को देख देख करके भगवान शंकर राख हो गए। ये भक्तों का शब्द है। तो जब उसने यज्ञ किया इसी का बदला लेने के लिए सब कुछ चिट्ठी भेज दी, बुलवा। भगवान शंकर के लिए चिट्ठी निमंत्रण नहीं आया। और जब सब लोग जाने लगे, देवता लोग विमान में बैठ करके, तो सती को जब मालूम हुआ कि उसके पिता यज्ञ कर रहे हैं, तो आप जानती हैं माताएं बुजुर्ग भी हो जाती हैं तो भी मायके के लिए ललक बना रहता है। उदाहरण देते रहता हूं, 93 साल 92 साल की अवस्था तक तो मुझको अनुभव है। मामा के घर से कोई चिट्ठी आ जाता था तो बराबर पूछ दे, चिट्ठी पढ़े सर तो मामा के घर से। मैं कहा पढ़े हो ना। श्री राधे। फिर उधर उधर काम निपटाते रहती, और काम निपटाने के बाद फिर से आकर पूछ देती, तो मामा के घर चिट्ठी आए तो पढ़े हंस रहे। मैं कहा हाँ पढ़े हो ना, जाओ ना। वो जय हो। हमको समझ में आ जाता था कि देख लो इस उम्र में भी मामा के घर के चिट्ठी के लिए कितना प्रेम है। सती के मन में भी अपने पिता के घर जाने की ललक जाग गई थी। भगवान शंकर के पास जाकर के चरणों में प्रणाम करके उसने कहा, प्रभु हमारे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन है, मेरे सब बहन लोग आएंगे, बहनोई लोग आएंगे, तमाम लोग आएंगे, यज्ञ में बड़ा आनंद आएगा।
हो सकता है बड़ा काम होगा पिताजी के पास, भूल गए हो। चलिए ना हम लोग भी चलते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि देख देवी, जब तक करके पिता के घर, गुरु के घर, यज्ञ स्थल पर, देवालय में बिना बुलाए चल देना चाहिए। ये शास्त्र की अनुमति है। लेकिन यदि हमारे जाने पर किसी के मन में विरोध उत्पन्न होता है तो ऐसे जगह जाने पर कल्याण नहीं है। तुम्हारे पिताजी मेरे से नाराज हैं, इस कारण मेरे कारण तुमको भी बुलाया है, मैं तो नहीं जाऊंगा। आपकी आज्ञा होती तो मैं चल देता, मैं चल देती। सती ने कहा हाँ तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। भगवान ने नंदी को सजा करके सती को बैठाया और 12,000 की संख्या में अपने गणों को उसके साथ में भेजा। और सती जब गई है अपने पिता के यज्ञ में, कनखल हरिद्वार में अभी भी वो जगह है, हम लोगों ने जाकर के दर्शन किया है उस जगह का। कनखल में अभी भी वह स्थान मौजूद है जहां सती ने अपने शरीर का त्याग किया था। तो जब सती गई है तो कोई भी व्यक्ति ने उनका सम्मान दक्ष के डर के मारे नहीं किया। बहन भी मिली है, बहन उनकी 54 बहन थी। उन सभी बहन लोगों ने उस समय मुलाकात की और मुस्कुराती थी उसको देख देख करके, और विषैला मुस्कुराती थी, जहरीला मुस्कान भरती थी कि ये दे बिना लेवाल के आगे है, बिना चिट्ठी निमंत्रण के दे आगे, ऐसा कह करके जहरीला मुस्का करके, हंस हंस करके सती से मिलती थी। इसलिए माताओं के लिए यह शिक्षा इसके भीतर भरी है कि एक घर में पैदा हुई बहन विविध प्रकार के परिवार में विवाह होकर के, कोई गरीब के घर में, कोई धनवान के घर में विवाह होकर के गई है, लेकिन तीजापोरा में यदि एक जगह मिलते हैं तो कभी भी अपने गरीब घर ब्याही हुई बहन के सामने अपने गहने और कपड़े का प्रदर्शन मत करना। यदि हो सके तो अपना एक नई साड़ी निकाल करके, अपना एक आभूषण निकाल करके अपने बहन के आंखों में कि तुम्हारे लिए उसके मन में कितना प्रेम है। रोज तो अपने बच्चे को पहना रहे हो नया नया कपड़ा, एक दिन दशहरा के दिन किसी गरीब बच्चे को नया कपड़ा पहना करके उसके आंखों में दर्शन करो, श्री कृष्ण का दर्शन होता दिखेगा। इसलिए केवल अपने लिए मत जियो। मनुष्य का स्वभाव है कि वह समग्र के सुख में अपना सुख देखता है। यदि पड़ोसी के घर में आग नहीं जला है, भोजन नहीं बना है, तो हमको खीर पूड़ी खाने का अधिकार नहीं है। ये मानवता है, ये मनुष्यता है। इसी को मनुष्यता कहते हैं, इसी को मानवता कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यदि सती गई है तो कोई प्रेम से मिला है सती से, ध्यान से सुनना, कोई प्रेम से मिला है सती के साथ में, तो वह केवल उसकी मां थी। सादर भले ही मिली एक माता, जननी मिली बहुत, भगनी मिली बहुत मुस्काता, केवल उसकी मां भर प्रेम से मिली है। जब देखी है सती आई है कह करके दौड़ करके मां पहुंची है और सती को गले से लगा करके इतना आंसू गिराई है, उसका अभिषेक हो गया। इसी कथा को सुनने के बाद लोगों ने कहा है
ई माता बिनु आदर कौन करे, वर्षा बिनु सागर कौन भरे। इन माताओं के लिए यदि अपने मायके में प्रेम है तब तक ही प्रेम है जब तक माता पिता मौजूद हैं। उसके बाद में यदि भाई और भौजाई लोग अच्छे निकल गए तो उनके लिए स्थान है, और नहीं तो माता पिता के साथ ही मायके का प्रेम चला जाता है। पिता ने तो जब सती को देखा आई है कह करके उसके रोम रोम चल उठे। और तब सती को लगा कि मैं अग्निकुंड के 7 फेरे लेती है और धम्म से जमीन में बैठ जाती है, लाल वस्त्र से अपने शरीर को ढक लेती है और एक ही बात कहती है कि पिताजी, इसके बाद कोई मुझे दक्ष की बेटी कह करके मत बुलाए। इसके लिए मैं आज अपने शरीर का परित्याग कर दूंगी, जीवित अपने पति के पास लौट करके नहीं जाऊंगी। अंतर मन में दोनों हाथ जोड़ लेती है साड़ी के नीचे अपने, और भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु, इस जन्म को मैंने भगवान शंकर को इस जन्म में तो प्रेम नहीं दे पाई, इसके बाद यदि पुनः मुझे जन्म लेना पड़े तो उस जन्म में भी भगवान शंकर ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। ये प्रार्थना करती है अंतर्मन में। और आपको बता दूं मेरे भाई बहन, कि प्रार्थना करने के बाद में अंतमति शोगति, इस बात को ध्यान रखेंगे। अंत में मृत्यु के समय हमारा जैसा विचार रहता है वो अगले जन्म के लिए हमारा वह स्थान निर्धारित होता है। ये भागवत गवाह है, मरने के समय भरत, राजर्षि भरत ने मृग का ध्यान किया था, इस कारण से उसे मृग योनि मिली। इसलिए अंतमति शो गति। ये सब हम जितना कुछ कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन में भाग ले रहे हैं, भजन कर रहे हैं, इन सब के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है कि मृत्यु पूर्व भगवान के श्री मुखारविंद का स्मृति रह जाए, रास्ता बना रहे हैं हम लोग। मृत्यु के समय भगवान के सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरुसेर वेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा मोर मुकुट कटिकाक्षनी उर बैजंती माल। भगवान के सुंदर श्री विग्रह का ध्यान रहे मृत्यु के समय, इसलिए ये सारे कार्य हम लोग कर रहे हैं आज। भगवान से सती ने वरदान मांगा और योगाग्नि से अपने शरीर को उसने जब आग का आधान किया है, आह्वान किया है, योग से अग्नि पैदा करके जब शरीर को जलाया है तो हाय हाय सब सभा पुकारा। सब कोई जानते थे परिणाम को कि भगवान शंकर के अपमान का क्या परिणाम होता है। थोड़ी देर में सती का शरीर जलने लगा और इस तरह से लुढ़क गई। निष्प्राण होकर के जब लुढ़क गई है तो 12,000 जो सेवक लोग आए थे अंगरक्षक, उन लोगों ने उत्पात किया। आचार्य भृगु जी ने उस समय यज्ञ में आहुति दे करके मारण करके देवता उत्पन्न किए। उन देवताओं के माध्यम से यज्ञ की रक्षा हुई। और जब नारद जी के माध्यम से भगवान शंकर को पता चला कि आपको कुछ मालूम है, राम ही राम करते रहोगे, आपको कुछ मालूम है, गृहस्थ का यह कर्तव्य होता है मेरे भाई बहन कि पत्नी कहां गई है
क्या वह सुरक्षित है, क्या वह समय तक घर आ सकती है, इसकी चिंता पति को होना चाहिए। उसके प्रत्येक गतिविधियों के ऊपर दृष्टि रखनी चाहिए, उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यह पति का कर्तव्य है। भरण पोषण करने के कारण भर्ता कहलाता है, उसके शरीर का स्वामी होने के कारण स्वामी कहलाता है, पतन के मार्ग में जाने से रोकने के कारण पति कहलाता है। भगवान शंकर को जब यह ज्ञात हुआ नारद जी के माध्यम से, उन्होंने क्रोध और दुख से भरे हुए अपने जटा को उखाड़ करके जब पहाड़ में पटका है, तो वीरभद्र नाम का एक गण उत्पन्न हुआ जो अत्यंत भयंकर था। भद्रकाली नाम की एक देवी प्रकट हो गई, एक शक्ति प्रकट हो गई। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम जाकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो और दक्ष को दंडित करो। वो गया है, यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। भृगु महाराज जो यज्ञ के आचार्य थे, दाढ़ी नोच ली। भग देवता ने भगवान शंकर के अपमान के समय आंख को इधर उधर नचा करके उस अपमान का उन्होंने अनुमोदन किया था, इस कारण से उनकी आंख नोच ली गई। भूखा दांत निकाल निकाल करके हंसता था भगवान शंकर के अपमान के समय, उसके दांत उखाड़ लिए गए। ऐसा कोई भी देवता। पीछे से भगवान शंकर आए और देखा शरीर पड़ा हुआ है अधजला, गोद में उठाया है और उठा करके देखा, सती मैंने तुम्हें कई बार समझाया, लेकिन तू मायके आने की ललक में मेरे बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। आज तुम्हारी ये गति, तुम्हारे मायके में ही तुम्हारा अपमान हुआ। उठाया है गोद में और उठा करके पागलों की भांति इधर उधर दौड़ते थे। वृद्ध काले मृता भार्या बंधु हस्ते गतम धनम भोजनम च पराधीनम त्रिंशः पुरुष विडंबना। पुरुष के जीवन का 3 महान दुख है। वह क्या है? वृद्धावस्था में पत्नी का मर जाता। जबकि आप सभी जानते हैं, सभी गृहस्थ में हैं, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। बुढ़ापे में ही पत्नी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, युवावस्था में नहीं। सबसे ज्यादा यदि आवश्यकता है पुरुष को और स्त्री को एक दूसरे की, तो वृद्धावस्था में ही है। वृद्धावस्था में वृद्ध काले मृता भार्या, वृद्धावस्था आया कि पत्नी मर गई, शरीर छोड़ दी। और बंधु हस्ते गतम धनम, एक भाई को विश्वास करके धन रखाता गया कमाई का, और जब अवसर आया तो उस भाई ने कह दिया, मोला कहां धरा है श्री। बंधु हस्ते गतम धनम। और उसके बाद भोजनम च पराधीनम, भोजन कहीं पराधीन हो गया। हम जो चाहते हैं वो भोजन घर में नहीं बनता। हम चाहते हैं कि आज मुनगा की सब्जी बन जाए, बहू कहती है तुम्हारे तो पेट है बदाते, मुनगा कैसे खा। लो हमारी इच्छा है भाटा मूली का खट्टा हम खा ले। कहा आपका तबीयत ठीक नहीं रहता, भाटा मूली कैसे खाएंगे। भोजनम च पराधीनम, भोजन यदि पराधीन हो गया, हम जो चाहते हैं वह नहीं बनता। पुरुष के जीवन की 3 सबसे महान दुख है। यही आज भगवान शंकर के जीवन में आया है। पत्नी थी, सारे कैलाश की व्यवस्था उनके हाथ में सौंप करके, और भगवान शंकर उस बट वृक्ष के नीचे समाधि लगा करके बैठकर अपने इष्ट का याद करते थे, इष्ट का स्मरण करते थे।
यह नहीं होगा। भगवान शंकर उसको लेकर के इधर से उधर पागल की तरह भागते थे। और तब देवताओं के मन में यह संदेह हुआ, यदि भगवान इधर से उधर भागते रह जाएंगे तो यह पृथ्वी रसातल चली जाएगी। इसलिए भगवान श्रीमन नारायण से कहा गया कि चक्र सुदर्शन के माध्यम से शरीर को सती के काट करके अलग करो, और नहीं तो आज ही सृष्टि चौपट हो जाएगी। भगवान श्रीमन नारायण ने चक्र सुदर्शन के माध्यम से सती के शरीर को धीरे धीरे करके अलग किया, और विभिन्न स्थानों में सती के शरीर गिरे हैं। जिन जिन स्थानों पर सती का मुख्य अंग गिरा है, उन स्थानों में आज भी भगवती के सिद्ध शक्ति पीठ के रूप में पूजा होती है। देवी भागवत के भीतर बताया गया कि अन्य स्थानों में पुण्य कार्य करने से 1 गुना फायदा होता है, और यदि सिद्ध शक्ति पीठ में आप यह कार्य करेंगे तो 8 गुना उसका फायदा होता है। कहने का अर्थ एक ही है, यदि आप सिद्ध शक्ति पीठ में 1 ज्योति कलश जलाएंगे तो आपको 8 ज्योति कलश जलाने का पुण्य आपके खाते में आएगा। और बाकी सिद्ध पीठ जितने भी है, सिद्ध पीठ और सिद्ध शक्ति पीठ, इसका अंतर समझ लेना। सिद्ध शक्ति पीठ कौमारी शक्ति पीठ के रूप में अमरकंटक क्षेत्र के भीतर में आपके रतनपुर को गिना जाता, तो आपके यहाँ के महामाया मैया को कौमारी सिद्ध शक्ति पीठ के रूप में गणना प्राप्त है। इसलिए आप देखते हैं कि माता, जो भी माताएं सिर ढके रहती हैं, महामाया में जाकर सिर को खोलती हैं, ये उनके प्रति आदर भाव दिखाना है, क्योंकि वो कौमारी है। कौमारी है। तो सिद्ध शक्ति पीठ के महात्म में यह बात कही है कि यदि आप 1 ज्योति कलश भी जलाते हैं तो भी 8 ज्योति कलश को जलाने का पुण्य आपके खाते में आता है, आपके लिए मिलता है। और अन्य स्थानों में यदि जलाते हैं जहां सिद्ध पीठ भर है, हर गांव में महामाया है, हर गांव में देवी का स्थान है, यदि उन स्थानों में जलाते हैं 1 ज्योति कलश तो 1 ही ज्योति कलश जलाने का पुण्य आपके खाते में आता है। ये इसकी महिमा है। तो जब सती का शरीर पूरा इधर से उधर बिखर गया, एक बार भगवती को हम लोग जरूर याद करेंगे। उनके शरीर जब इधर उधर बिखर गए तो हम लोग बिना उनको याद किए कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आप सब लोग एक बार भगवती को जरूर याद करेंगे। आप सब लोग बोल लेना मेरी माताएं और भाई बहन। माँ भवानी तुम्हारी जय होवे, 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 माँ भवानी जय
महादेवी तुम्हारी जय होवे, जय होवे, महादेवी तुम्हारी जय होवे, भगवती तुम्हारी जय होवे, जय हो माँ भवानी तुम्हारी जय होवे, माँ भवानी तुम्हारी जय होवे, भवानी तुम्हारी जय होवे, जय हो भवानी तुम्हारी जय होवे, नव दुर्गा तुम्हारी जय होवे, माँ भवानी तुम्हारी जय होवे, कालिका तुम्हारी जय होवे, कालिका तुम्हारी जय होवे, तुम्हारी जय होवे, जय हो भवानी तुम्हारी जय होवे, भवानी तुम्हारी जय होवे, भगवती तुम्हारी जय होवे, भगवती तुम्हारी जय होवे, माँ दुर्गा तुम्हारी जय होवे, अन्नपूर्णा तुम्हारी जय होवे, माँ भवानी तुम्हारी जय होवे, महालक्ष्मी तुम्हारी जय होवे, जय हो महालक्ष्मी तुम्हारी जय होवे, जय हो तुम्हारी जय होवे, जगदम्बे तुम्हारी जय होवे, जय हो माँ भवानी तुम्हारी जय होवे, माँ भवानी तुम्हारी जय होवे, जय हो। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, अंतिम समय बिगड़ने मत पाए। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम और तृतीय नार्जितम ज्ञानम, चतुर्थे किंकरिष्यति। सब बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, बुढ़ापा मत बिगड़ने पाए। बुढ़ापा माने अंतिम कथा का, आज के कथा का अंतिम चरण चल रहा है, ये मत बिगड़ने पाए। इसको यदि स्मरण में रखेंगे, इसको यदि ध्यान में रखेंगे, तो रात्रि को सोए भी रहेंगे तो भी ये कथा आपके हृदय में जलती रहेगी। इसको भर ध्यान रखना है।
भगवान श्रीमन नारायण ने सती के शरीर के चक्र सुदर्शन से अलग किए और पूरे भारत में विभिन्न स्थानों में वो फैल गए। जब भगवान शंकर ने देख लिया कि अब सती का शरीर इधर उधर बिखर गया, तो हिमालय के पार्श्व भाग में स्थान देख करके भगवान शंकर वही समाधिस्थ हो गए। आप जानते हैं भगवान शंकर की समाधि 1-2 साल के नहीं होती है, 87,000 की सीधे समाधि लेते हैं, 87,000 वर्ष की। और जब शिव समाधि में चले गए, यज्ञ विध्वंस पड़ा है, तो विध्वंस जो पड़ा हुआ यज्ञ है, इससे सृष्टि के विनाश का एक कारण बनता है, इससे कल्याण नहीं होता है। यज्ञ विध्वंस पड़े रहना यह सृष्टि के लिए अच्छा संदेश नहीं होता है। देवताओं की एक आपात बैठक हुई, मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में, उस बैठक में यह निर्धारित किया गया कि हम सब मिलकर के भगवान श्रीमन नारायण के पास चलेंगे और सभी 33 कोटि देवतागण भगवान नारायण के यहाँ वैकुंठ पधारे और जाकर के उनकी समुचित प्रकार से प्रार्थना की। प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हुए और देवताओं से पूछा कैसे आए हो। कहा प्रभु तुम सन कहा छुपी करुणा निधि और तुम प्रभु अंतर्यामी। आपसे क्या बात छुपी है प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। फिर भी हम आपको बता रहे हैं, यज्ञ विध्वंस पड़ा है दक्ष का, सिर उसके तोड़ करके यज्ञ कुंड में आहुति कर दी गई है वीरभद्र के द्वारा। किसी प्रकार से यज्ञ की रक्षा हुई है। आप भगवान शंकर को प्रेरित करें कि उस यज्ञ को आशीर्वाद देकर पूरा कराएं, इससे विश्व का कल्याण होगा, देवताओं का मंगल होगा। तो भगवान को जब आप बताएंगे और तब वो करते हैं कार्य को, बिना बताए नहीं करते हैं। कैसे? माता अपने बच्चे को 7 बजे दूध पिला करके पालने में सुला दी और गृह कार्य करते रह गई। माता 10 बज गया है, माँ को मालूम भी हो रहा है कि अब उसको भूख लग रहा होगा, तो भी वो दूध नहीं पिलाती उसको जगा करके। और जब बच्चा उठता है और रोने लगता है और तो माँ अपना सब काम छोड़ करके दौड़ती है और जाकर के अपने बच्चे को गोद में लेकर के स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है। ऐसे ही भगवान को हमारे सारे कार्य समझ में आते हैं, सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी जाकर के निवेदन करना पड़ता है कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा बनाए रखेंगे, मेरे ऊपर कृपा। और विद्यार्थी लोग तो हनुमान जी के मंदिर में परीक्षा के पहले दिन जाते हैं और क्या कहते हैं, यदि मैं पास हो गया तो एक नारियल निश्चित रूप से चढ़ाओ, फोड़ूंगा। मैं पास हो गया तो नारियल फोड़ूंगा। हनुमान जी याद रखना। और 30 अप्रैल को, अब तो रिजल्ट जैसा भी है, 30 अप्रैल को विद्यार्थियों की भीड़ हनुमान जी के मंदिर में। एक लड़के ने पूछा कहूं तो बदना कर रहे, कैसे नहीं फोड़ा था? कहीं मैं तो फेल हो गया। अब वो फेल हो गया है, हनुमान जी को बोला था कि मैं पास हो जाऊं तो नारियल फोड़ी हूं, वो फेल हो गया, इसलिए वो नारियल नहीं फोड़ रहा है।
तो अपने अपने राम को रीझ भजो या खींच, ये श्रेष्ठ महापुरुषों का यह शब्द है, श्रेष्ठ महापुरुषों का यह अनुभव है कि अपने अपने राम को रीझ भजो या खींच, खेत पड़े पर जामी है उल्टो सीधो बीज। खेत में किसान बीज डाल देता है, वो देखता है क्या उल्टा पड़ा कि सीधा पड़ा, लेकिन नहीं, खेत में यदि डाले हो तो वो फसल उगेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही भगवान को रीझ करके भजो, खींच करके भजो, राम कह दो, मरा कह दो, सब में वो लाभ देने के लिए तैयार है, लेकिन बोलो तो, बोलो तो, टेढ़े बोलो, सीधे बोलो, प्रभु को याद तो करो। इसलिए बहुत ध्यान से प्रत्येक चीज मैं इसीलिए निवेदन करते रहता हूं, प्रार्थना करते रहता हूं कि भागवत के एक एक शब्द हमारे जीवन को श्रेष्ठ परिवर्तन करने में समर्थ होता है। इसलिए समय तो दो, केवल गृह कार्य में लगे रह जाओगे तो इस तरह के ज्ञान आप कैसे, आपको तो सोचना पड़ेगा हमारे परिश्रम को कि हमने कितना पढ़ाई लिखाई किया है और तब जाकर के आपके सामने ये बातें कह रहे हैं। कितना पढ़ा, कितने महापुरुषों की कथाएं को सुना, कितने महापुरुषों की द्वारा वर्णित कथाओं को पढ़ा और तब जाकर के इस तरह का संबोधन करने का अवसर आप सबके सामने मिल रहा है। तो आप तो इस संबोधन करने के विषय को, इस ज्ञान को स्वाभाविक रूप से पा रहे हैं।